बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम पाकिस्तान में तबाही की सबसे बड़ी वजह। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी माशरे की तबाही अगर तबाही है और बर्बादी है तो इसकी सबसे बड़ी वजह तालीम है। दुनिया में जब हम तालीम की बात करते हैं तो अमूमी तौर पर इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सादा अल्फाज में बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक को इखलाकी तालीम का नाम दिया जाता है, इखलाकियात की तरफ रखा जाता है। एक को आप नाम देते हैं रूह की तालीम, रूहानी तालीम का, और एक को आप रोजी रोटी कमाने वाली यानी वोकेशनल या इस तरह से तकनीकी तालीम का नाम देते हैं। पाकिस्तान में अब हो क्या रहा है? पाकिस्तान में कोई भी, चाहे वो मदरसा है, मकतब है, स्कूल है, कोई भी किसी भी तर्ज का कोई भी स्कूल है, वो एक एक पॉइंट पर तालीम दे रहे हैं। वो तालीम क्या है कि आपने अपनी रोजी रोटी इस तरह से कमानी है। इखलाकी तालीम है पाकिस्तान में, ना ही पाकिस्तान के अंदर रूहानी तालीम है। ये दोनों तालीम इस माशरे में अब ऐसे है कि जैसे इनकी परसेंटेज बहुत कम हो चुकी है। किसी भी बात का तजिया करते हुए ये 100% नहीं कहा जाता कि ये है ही नहीं, बल्कि मेजोरिटी में देखा जाता है कि डोमिनेट क्या कर रही है। तो पाकिस्तान की सिचुएशन में सबसे ज्यादा जो डोमिनेट कर रही है इस वक्त वो रोजी रोटी कमाने की गुर सिखाने वाली एजुकेशन है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर है कि ये जो रोजी रोटी कमाने वाले गुर सिखाने की ये जो तालीम है ये हमारी बहुत पुरानी तर्ज पर चल रही है, ये जदीद तर्ज पर नहीं है। ये जो तकनीक हम सिखा रहे हैं कि ये पढ़ने के बाद आप ये कर सकते हैं, ये पढ़ने के बाद आप ये कर सकते हैं, यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, यहाँ से अपना गुजर बसर चला सकते हैं, तो वो तकनीक, वो टेक्निकल चीजें जो है वो बहुत पुरानी है, हम उनको रिप्लेस नहीं कर पाए। अब बहुत से लोग इस बात पर इख्तिलाफ करेंगे, नहीं जी देखिए पाकिस्तान में तो मदारिस है, दीन की बहुत ज्यादा तालीम दी जाती है, बहुत बेशुमार किस्म की जो है ना वो हमारे यहाँ मदरसे, हायर मदरसे और छोटे छोटे मदरसे मौजूद हैं, मस्जिदें मौजूद हैं जहाँ पर आपकी रूहानी तालीम बहुत ज्यादा दी जाती है। मेरा इससे मतलब ये इख्तिलाफ नहीं है, मगर आप प्रूव कीजिए, आप साबित कीजिए कि ये जो तालीम दी जा रही है ये रूहानी तालीम है, इसका अर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका अर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किसी चीज का अर्निंग से ताल्लुक है तो उसको डेफिनेटली फिर आप डालेंगे वोकेशन के अंदर, यानी वो वोकेशनल एजुकेशन हो सकती है। और इस पर मजीद बात करेंगे कि अगर किसी माशरे के अंदर मिसाल के तौर पर एक घर है, वहां पर खुशबू बहुत ज्यादा, खुशबू आप कहते हैं जी वहां पर इत्र छिड़का जा रहा है, वहां पर खुशबू है, गुलाब ही गुलाब खिलाए जा रहे हैं, मगर उस घर से बदबू क्यों आ रही है? उस घर से खुशबू क्यों नहीं आ रही? अगर रूहानी तालीम हमारे माशरे में बहुत ज्यादा दी जा रही है, सिर्फ इसी पर्पस के लिए दी जा रही है कि यहाँ के लोग रूहानी तौर पर मजबूत हों, और लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि उन्होंने इस रूहानी तालीम को लेकर इस माशरे में किस तरह से बेटरमेंट लानी है अपनी जात से माशरे तक, अगर ये सिखाया जा रहा है तो वो लोग जा कहाँ रहे हैं? अगर वो आप कहते हैं जी लाखों की तादाद में ऐसे लोग प्रिपेयर हो रहे हैं जो रूहानी तालीम से बहरावर हैं भरपूर तरीके से, तो वो फिर जा कहाँ रहे हैं? इसी तरह से अगर आप कहते हैं जी नहीं जी आप ये भी बात गलत कर रहे हैं कि इखलाकी तालीम नहीं है इस माशरे में, इखलाकी तालीम जगह जगह दी जा रही है और हमारा निसाब जो है ये इखलाकियात पर ही बेस करता है, तो फिर इखलाकियात इस माशरे में कहाँ है? ये लोग जा कहाँ रहे हैं? मेरी तशवीश आपसे इख्तलाफ करना नहीं है। आप कहते हैं रूहानी तालीम दी जा रही है सर आंखों पर, आप ये कहते हैं कि यहाँ इखलाकी तालीम दी जा रही है सर आंखों पर, मगर मेरा सवाल आपसे ये है कि बताइए ये लोग जा कहाँ रहे हैं? ये है किधर? फिर आप ही लोग कहते हैं ये माशरा इखलाकी लिहाज से जो है इसका जनाजा निकल गया, रूहानी लिहाज से यहाँ पर बहुत से प्रॉब्लम्स खड़े हैं, कोई चीज आपको नजर नहीं आती। तो ये समझने की कोशिश करें, आप थोड़ा इस पर गौर करेंगे आपको समझ में आ जाएगा इस वक्त पाकिस्तान में जो भी तालीम दी जा रही है इसका पर्पस रोजी रोटी कमाना है, यानी पैसे कमाना है, पैसे कमाकर अपने अखराजात को मुकम्मल करना है। और इसमें बड़ा नक्स ये है कि ये जो तालीम दी जा रही है ये तालीम आज के वक्त के मुताबिक नहीं है, यानी आज जो रोजी रोटी कमाने के जराए हैं, जो टेक्निकल तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं, उसमें ये तालीम जो है ये कहीं एडजस्ट नहीं होती। इसका बहुत
کئی دہائیاں پیچھے چلے جائیں تو شاید کوئی مقام تھا، مگر آج مقام نہیں ہے، یہ اپنی افادیت کھو رہی ہے۔